हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फाइनली दोस्तों BSTD का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। तो आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो अभी हम आप लोग को BSTD का आंसर बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आ सकता है BSTD में। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमको जो है ये सेट का क्वेश्चन पेपर मिला था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड विथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजमेंट इफिशिएंसी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है वैल्यूएशन ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल हैम्पर्स डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज वैल्यूएशन ऑफ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल क्रिएट्स लैक ऑफ डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिसिप्लिन कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एब्सोल्यूट। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है मैच द कॉलम से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन था आप लोग का वो है एसेशन रीजन से। एसेशन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियर इन नेचर। रीजन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में एन एग्जाम्पल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट इज़। तो इसका आंसर होगा मोटर कार। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है मार्केटिंग इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। पॉइंट नंबर बी सेलिंग इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हेन देयर इज़ नो इंटरमीडिएरी इन ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड डैश लेवल चैनल। तो इसका आंसर होगा 0 लेवल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है डेटॉल इज़। तो इसका आंसर होगा ब्रांड नेम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है पैकेजिंग इज़ डन फॉर। तो इसका आंसर होगा सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है एसेशन planning is a mental exercise. Reason if there is no alternative way for achieving an objective there is no need for planning. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान। तो इसका आंसर होगा कैपिटल बजट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़। तो इसका आंसर होगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ एक्सपेंसिव। तो इसका आंसर होगा ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है डैश में बी डेलीगेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑथोरिटी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है द टर्म पॉट्स स्कॉब इज़ कॉइन्ड बाय। तो इसका आंसर होगा लूथर गलिक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज़ रिगार्डेड एज डैश विच इन्वॉल्व्स 5 बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। तो इसका आंसर होगा तो देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। तो आप लोग क्या टिक किए हैं, प्रोसेस में टिक किए हैं या साइंस में टिक किए हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है
मैनेजमेंट इज ए स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। पॉइंट नंबर बी, द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी रिजिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है जो कि मैच द कॉलम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है जो कि एसेसन रीजन से है, मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट एन इंडिविजुअल ऑफ अचीविंग गोल्स। रीजन, द मेन टारगेट ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में है इज़, तो PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है द पैनल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन मूवमेंट इज़। तो इसका आंसर होगा राल्फ नदेर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में है कंज्यूमर प्रोडक्शन इनकरेज द कंज्यूमर टू सेट अप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर बी, द कंज्यूमर ऑफ आवर कंट्री आर नॉट ऑर्गेनाइज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है जो कि मैच द कॉलम से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है, तो इसका आंसर होगा सेक्शन नंबर 27। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में जो क्वेश्चन है वो है द फुल फॉर्म FDI इज। तो इसका आंसर होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में है बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर बी, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए इज़ फॉल बट बी इज़ ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में है बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर। पॉइंट नंबर बी, द चेंज ऑफ ए फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट्स ऑल बिजनेस इंटरप्राइज इन ए सिमिलर वे। तो इसका आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में है व्हेन अ कंट्री स्पेंड्स मोर देन इट्स इनकम इट इज़ कॉल्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन में भी डाउट है, इसका जो आंसर होगा वो इकोनॉमिक डिफिसिट भी हो सकता है और रेवेन्यू डिफिसिट भी हो सकता है। तो आप लोग किस में टिक किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में है एसेसन रीजन से, एसेसन बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रीजन, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में है जो कि मैच द कॉलम से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में है ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड मिस्टर ए ट्रांसफर सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट मिस्टर बी इट इंडिकेट्स। तो इसका आंसर होगा डेलीगेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में है इन डैश ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज ऑब्जर्व। तो इसका आंसर होगा इनफॉर्मल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में है एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए मल्टीपल स्ट्रक्चर। रीजन, द कम्युनिकेशन चैनल में बी डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है डैश रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। तो इसका आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पनिशेबल ऑफेंस। तो इसका आंसर होगा वायलेशन ऑफ रूल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में है डैश गवर्न्स बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी रूल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में है, पॉइंट नंबर ए पॉलिसी में हैव अल्टरनेटिव। पॉइंट नंबर बी ए रूल हैज़ नो अल्टरनेटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में है, जो कि मैच द कॉलम से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, गुड्स वन सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, विच टाइप ऑफ प्लान इज इट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिसी। तो ये पूरा 40 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो हम ये 40 क्वेश्चन का आंसर जो टिक किए हैं जल्दी में, अगर कोई आंसर टिक करने में कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सजेशन लेके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।